अर्शी जो है वो क्या करेगी, क्योंकि उसे तो सच पता चलने वाला है कि अनिरुद्ध ने उसे जिताने के लिए झनक के आगे हाथ जोड़े थे। क्या होगा क्या नहीं, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। भाई आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ शिल्पी और चुगली आंटी, जो आपके साथ बहुत सारी खबरें लेकर आई है झनक की। अब झनक में क्या क्या होगा, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि झनक जो ना बहुत परेशान है। झनक कंपटीशन भी हार गई, लेकिन अब तक अर्शी को पता ही नहीं है कि आखिर जब सच का खुलासा होगा तब अर्शी का क्या हाल होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बार बार जो अनिरुद्ध है ना वो झनक के साथ गलत करता है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उसे ट्रोल भी किया जाता है। लेकिन हम बार बार ये भी देख रहे हैं कि झनक जो है वो इन सब का शिकार होती रहती है, अपनी खुशियां कुर्बान करती रहती है। लेकिन अर्शी को जब पता चलेगा कि अनिरुद्ध ने झनक के आगे हाथ जोड़े थे कि भाई प्लीज अर्शी को जिता दो, तो ये चीज ना अर्शी को 100% हर्ट करने वाली है और कहीं ना कहीं वो भड़कने वाली है अनिरुद्ध पर। अनिरुद्ध पर जो है उसको प्यार नहीं आएगा, क्योंकि उसको ये नहीं दिखेगा कि अनिरुद्ध उससे कितना प्यार करता है कि झनक के आगे वो हाथ जोड़ रहा था। बस उसको ये नजर आएगा कि झनक के आगे भीख मांगकर मैं नहीं जीत सकती, मुझे वो ट्रॉफी नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन किस तरह से शो में नए नए धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, सारी अपडेट देंगे आपको इस वीडियो में। भाई आज आप देखेंगे सबसे पहले कि झनक जो है डांस स्टेज पर खड़ी है, जहां पर कुमार सानू भी खड़े हैं, और वहीं पर हम क्या देखते हैं कि अर्शी भी खड़ी है। अर्शी बहुत खुश है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हाँ मतलब मैं जो जीती हूँ वो सिर्फ झनक की वजह से, अपनी बहन की वजह से, भले ही वो उसे अपनी बहन ना मानती हो। लेकिन वहाँ और भी काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। अब झनक जो है अपने दिल की बातें अनिरुद्ध से कहने लगती है। अनिरुद्ध सामने बैठा हुआ है, जहाँ पर झनक कहती है कि मैं मानती हूँ इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, बहुत कुछ बोला जाता है और ये भी कहा जाता है कोई किसी के लिए इतना नहीं करता, और कभी कभी ये भी होता है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा स्पेशल पर्सन होता है जिसके लिए हम अपना सब कुछ त्याग सकते हैं, और मेरी लाइफ में भी एक ऐसा इंसान है। और वो जिस तरह से बात करती है ना सीधा अनिरुद्ध की तरफ देखकर, तो ये आई कांटेक्ट जो है वो बहुत ही हसीन होता है। आई थिंक फैंस को भी यार इस मोमेंट का इंतज़ार था। अब ये सारी चीज़ें हुई तो हमने देखा किस तरह से झनक जो है ये सारी चीज़ें बोल चुकी है, लेकिन इसके साथ वो ये भी बोलती है कि देखिए कुछ लोग थे जो मुझे जीतते हुए नहीं देखना चाहते थे, जो नहीं चाहते थे मैं विनर बनूं, आज वो लोग बहुत खुश होंगे। यहाँ सीधा इशारा उसको अपने पिता बृजभूषण की तरफ होता है। हालांकि उसको पता नहीं है कि बृजभूषण मेरे असली पिता हैं, बट फिर भी उसे ये चीज़ ज़रूर पता है कि बृजभूषण जो है वो उसे जीतते हुए नहीं देखना चाहते, और तमाम लोगों ने झनक को हराने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे किस तरह से झनक जो है उसकी सारी सच्चाई अब अर्शी के पास आने वाली है। क्योंकि कल एक हमने प्रोमो देखा था यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोमो था, जहां हमने देखा कि किस तरह से आदित्य कपूर आता है, झनक से बातें कर रहा था। वो झनक से कहता है कि झनक देखो मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी मूवी है, तो उस मूवी के ऑफ़र को अगर तुम एक्सेप्ट कर लेती हो तो वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। ये बातें जो हैं झनक ने सुन ली। झनक पहले मना करती है कि सर जी देखिए मुझे ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं मुंबई आई थी तो मुझे उसकी ज़रूरत थी ही नहीं, मैंने सब कुछ अपने आप किया ना, अब मैं आगे भी कर लूँगी। ये बातें झनक ने आदित्य कपूर को कही। लेकिन इसी बीच होने क्या वाला है, आदित्य कपूर जो है झनक को अपने साथ ले जाएगा, जिससे अनिरुद्ध को जेलेसी होगी। वहीं दूसरी तरफ अर्शी का जो मूवमेंट होगा ना वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अर्शी जो है उसके सामने सच आ जाएगा कि कैसे अनिरुद्ध झनक बात कर रहे थे, कैसे इन दोनों के बीच में बात हुई, और इस बात के बाद ही जो झनक है उसने ये फैसला लिया कि मैं डांस स्टेज पर रुक जाऊंगी और अर्शी को जिता दूंगी। और आपने देखा भी कैसे झनक स्टेज पर अर्शी को इशारा करते हुए कह भी रही थी कि अर्शी दी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये सारी चीज़ें हुई, झनक ने ना कुर्बानी दे दी अपने सपनों की, जिस चीज़ की वो हकदार थी उस चीज़ की भी कुर्बानी दे दी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं झनक ने की। वहीं पर अगर हम बात करें अर्शी की, तो अर्शी को हमने देखा किस तरह से वो बेवजह खुश हो रही है, लेकिन उसकी खुशी ना जल्द ही बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, क्योंकि उसके सामने वो सच
आ जाएगा कि कैसे अनिरुद्ध ने झनक के आगे भीख मांगी थी कि अर्शी को जिता दो वरना वो डिप्रेशन में चली जाएगी, और अगर वो डिप्रेशन में चली जाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ें जब अर्शी को पता चलेगी तो 100% अर्शी जो है ना वो झनक को छोड़ेगी नहीं। झनक को तो बाद में छोड़ो, अनिरुद्ध को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो जानती है कि अनिरुद्ध जो है अब भी झनक से प्यार करता है, चाहे उससे उसकी शादी हो गई हो। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अर्शी 100% एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करने वाली है। अर्शी जो है अनिरुद्ध पर भड़केगी, अक्सर जो है वो भड़कती रहती, पहले भी हमने देखा था, बट इस बार जिस तरह से चीज़ें होंगी वो देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं जिस तरह से झनक ने आदित्य कपूर की ओर एक कदम बढ़ाया है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फैंस यार काफ़ी टाइम से चाहते थे कि झनक अनिरुद्ध के पीछे पागल है। मतलब अब भी देख लो, अनिरुद्ध की वजह से उसने अपने सपनों की कुर्बानी दे दी। अनिरुद्ध ने कहा तो उसने अर्शी को जीतने दिया। तो यही चीज़ फैंस को अच्छी नहीं लग रही। झनक को भी फैंस ने ट्रोल किया कि जो लड़का तुम्हारे बारे में नहीं सोचता तुम उसके बारे में क्यों सोचती हो। लेकिन क्या करें भाई, झनक का प्यार ही ऐसा है। अब झनक ने ये सारी चीज़ें तो कर ली, लेकिन झनक ना कहीं अनिरुद्ध को जेलस फील करवा रही है। अब होने ये वाला है कि आप देखेंगे आदित्य कपूर जो है वो झनक को मूवी ऑफर तो करेगा, साथ ही वो भी ये भी कहेगा कि तुम ना ऑडिशन दे आओ, अभी लोहा गर्म है, ऑडिशन का हथौड़ा जो है उस पर मार दो। ये बात जो है आदित्य कपूर कहेगा, जिसके बाद झनक एग्री कर लेती है। एंड देन वहां पर आता है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो है वो कहता कुछ नहीं, खड़ा होता है। अर्शी, अनिरुद्ध सबके सब खड़े हैं। तो यहाँ पर झनक एक बार अनिरुद्ध को देख लेती है और फिर कहती है कि ठीक है। इसके बाद जो आदित्य कपूर है उसके दिल में तो झनक के लिए फीलिंग्स हैं ही। वो कहता है कि झनक चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो इसके लिए झनक भी मान जाती है। वो अनिरुद्ध की ओर देखती है और कहती है ठीक है चलिए। तो यहाँ पर आदित्य कपूर जब झनक को अपने साथ ले जा रहा है, उस मोमेंट पर आप देखिए किस तरह से जो अनिरुद्ध है दोनों को देखता रह गया। अब ऐसे में सवाल ये भी आ रहे हैं मन में, क्या अनिरुद्ध जो है फिर से अर्शी को छोड़कर झनक को एक्सेप्ट करेगा? क्या फिर से झनक के साथ शादी करेगा? क्योंकि अर्शी के साथ उसकी शादी तो हुई है बट अधूरी शादी है, पूरी शादी नहीं हुई है। पूरी शादी तो उसकी झनक के साथ ही हुई थी। तो ये सारे जो अपकमिंग ट्विस्ट हैं वो आने वाले हैं शो में, और भी बहुत सारी दोस्तों आपको जो है चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। किस तरह से झनक अनिरुद्ध एक होंगे, क्योंकि फैंस कुछ भी हो जाए, रौनक के फैंस तो अभी यही चाहते हैं कि झनक अनिरुद्ध एक हो जाएं। वहीं पर अगर हम बात करें आदित्य कपूर की, तो आदित्य कपूर जो है उसके साथ भी झनक की स्टोरी शुरू होने वाली है। तो क्या कहना है दोस्तों आपको इस अपडेट को लेकर? कॉमेंट करके बताइएगा। ऐसे अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें। हो गया सर, अभी ना ऐसे हैंडल